प्रिय श्रोताओं नमस्कार। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मानव सभ्यता के सामने कई प्रकार की चुनौतियाँ हैं। उनमें से पर्यावरण की चुनौतियाँ हमारे सामने कई समस्याएं लेके खड़ी हुई है। मैं इसी प्रकार से उस चुनौती को आपके बीच में रखना चाहता हूँ जो क्लाइमेट चेंज के रूप में हमारी सभ्यता के समक्ष आ खड़ी हुई है। जहाँ आज ग्लेशियर घट रहे हैं, आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, बहुत से द्वीप डूब रहे हैं या फिर कई डूबने की कगार पर है। बहुत गर्मी या बहुत ठंड, बेहद बारिश या बाढ़ या बहुत सूखा, इस प्रकार से एक्सट्रीम वेदर का प्रभाव जहाँ प्रकृति हमारे पे कहर बरपा रही है। ऐसे हालात में होना तो ये चाहिए था कि हम अपने सीमित संकुचित दायरों से निकलकर एकजुट हो जाते। हम और समृद्ध बनाते अपनी प्रकृति को, अपने प्राकृतिक कल्पों की बदहाली को रोकते, अपने देश को स्वच्छ सुंदर बनाते, प्रकृति को समृद्ध बनाते। लेकिन हमें सोचने की जरूरत है, अपने आप से ईमानदारी से पूछने की जरूरत है कि क्या हम ऐसा कर पाए। 21वीं सदी के इस दौर में हम प्रकृति के प्रति कितने सचेत हैं? क्या हमारे शहर, गांव, कस्बों को प्रदूषण का दंश नहीं झेल रहे? हमारे नदी, तालाब, पोखरों के आखिर हालात क्या हो गए हैं? शहर सड़ रहे हैं, तापमान बढ़ रहा है, प्लास्टिक कचरा जीवन का संकट बन चुका है। पर्यावरण की चुनौतियां देती तमाम प्रकार की समस्याएं, हम आंख मूंद के उनको देखते हैं। अब हमें इन चुनौतियों के प्रति मानवीय जागरण का नया दौर शुरू करना होगा। मैं तो कहता हूँ भारत के लोगों को ये बीड़ा उठाना चाहिए और तमाम दुनिया को ये बताना चाहिए कि प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन कैसे जिया जाता है, जहाँ संस्कृति से पर्यावरण को कैसे गढ़ा है, जो पर्यावरण के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को समझाती हो। हमारी तो संस्कृति में प्रकृति को देवतुल्य स्थान हासिल है, जहाँ पेड़ पौधे, नदी नालों, पर्वतों, ग्रह, नक्षत्रों, अग्नि, वायु, जीव जंतु समेत प्रकृति के नाना विज्ञानों के साथ मानवीय रिश्ते जोड़े गए। पर यह बड़े ताज्जुब की बात है कि जिस देश की इतनी समृद्ध संस्कृति, दर्शन और परंपराएं हो, उसके सो कॉल्ड आधुनिक लोग आज के जमाने में कचरा फैलाने में, नदियां, तालाब, शहर गंदे करने में दुनिया में फर्स्ट हो। हमें तो उनको सोचने की जरूरत है कि इस महान संस्कृति के उत्तराधिकारी कहलाने में भी हमें संकोच करना चाहिए या नहीं। पहले तो हमें प्रकृति में सुधार का ये पग भरना है। हमें हमारे भीतर चेतना जागृत करनी है कि प्रकृति के साथ आखिर जिया कैसे जाता है, कैसे सजगता के साथ उसका संरक्षण किया जाता है। ये चेतना भारत की हर जनमानस में जागृत करनी है, जिसकी गूंज आने वाले समय में दुनिया में गुंजायमान हो। जय हिंद।